अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आज की मुलाकातों से वो क्या मक़ासद हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा, आम पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? पोलियो के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मुहिम, तवज्जो किन पहलुओं पर दी जा रही है? We need to maintain a strong surveillance to make sure we detect every single case. और पुरसुकून रहना अब क्लासरूम में भी सिखाया जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन आज पाकिस्तान का पहला दौरा कर रहे हैं, जिसमें आला सिविल और फ़ौजी क़यादत से अमेरिका की अफ़गान पॉलिसी और उसमें पाकिस्तान के किरदार पर बात की जा रही है। सेक्रेटरी टिलरसन ने गुज़िश्ता रोज़ काबुल के करीब बग्राम एयर बेस पर अफ़गान क़यादत से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में अमन के हुसूल और उसकी राह में हायल दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों के खिलाफ अफ़गान हुकूमत और ख़ित्ते के दीगर मुल्कों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। The President's made it clear that we're here to stay until we can secure a process of reconciliation and peace. It's not an unlimited commitment. He's also made it clear it's not a blank check commitment. इस मौके पर जारी करदा बयान में अफगान सदर ने कहा कि तमाम शराकतदारों को अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभानी होंगी। सेक्रेटरी टिलरसन के पहले दौरे के बारे में आम पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आज दिन तक अमेरिका ने जो भी इक़दाम किए हैं वो अपने मफाद में किए, उसमें मुझे पाकिस्तान का मफाद नज़र नहीं आया। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। दोनों जमहूरी मुल्क हैं, आपस में ताल्लुकात दोनों के अच्छे होने चाहिए। लेकिन अमेरिका में जो ट्रंप हैं, सदर ट्रंप, उनके बयानात गलत होते हैं। हम इस चीज़ का भी पैगाम देते हैं अमेरिका को, स्पेशल उनके जो वज़ीर ख़ारिजा जहाँ तशरीफ़ फरमा है कि पाकिस्तान भी एक पुराना मुल्क है। जब आपको हमारे से कोई मतलब होता है या कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमारी तरफ दौड़ते हैं। जब मतलब अमेरिका वालों का निकल जाता है तो फिर वो इंडिया की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। 9/11 के बाद सेक्रेटरी टिलरसन वो 5वें अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हैं जो अफ़गानिस्तान में अमन के हुसूल की कोशिशों में पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। माज़ी के मुकाबले में वो क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे आज के हमारे मेहमान तज्ज़ियाकार विलियम गुडफेलो से, जो सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के बानी हैं। मिस्टर गुडफेलो, वेलकम टू व्यू 360। दिस इज़ द थर्ड अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन दैट्स हैंडलिंग द अफगान क्राइसिस. What can Secretary Tillerson say to Pakistan today that's different from what other secretaries of state have said in the past? What can he do new? It's very hard to. Pakistan has its own reasons for supporting the Taliban, but I am happy to see the Secretary of State in Afghanistan, and today he's visiting Pakistan. The problem is that the war has been run by the military, and everyone, including Tillerson, says that only a negotiated settlement will end the fighting, that there's no way that the U.S. and the Ghani government can have a military victory. However, we don't have an ambassador. We haven't had an ambassador there since December. And Tillerson's influence in Washington is somewhat limited. We have essentially a military government, and the military is running the war. But having said that, Pakistan is the key. And I still believe that Pakistan and the United States and the Ghani government and the Taliban and other regional players could agree to a settlement. But Pakistan is the key. If Pakistan doesn't sign on, there's no settlement. And Pakistan is going to make sure its interests are represented. And of course, that's the Taliban. So पाकिस्तान की प्लेयर है इन मुज़ाकरात में, और ख़ास तौर पे इस मसले के ऐसे हल को जिसमें मुज़ाकरात का अमल शामिल हो। और विलियम गुडफेलो का कहना है कि अनफॉर्चुनेटली एक तो काबुल में कोई एम्बेसडर नहीं है, कोई सफ़ीर नहीं है अब तक, वो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात है कि टिलरसन का इनकी नज़र में वाशिंगटन में जो इन्फ्लुएंस है वो महदूद है, और उसके अलावा जो पॉलिसी इस वक्त अफ़गानिस्तान के लिए है उसमें मिलिट्री का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो मुज़ाकरात की मेज़ पर सबको हिलाना होगा और उसमें पाकिस्तान की है। You said that Pakistan has its own reasons for supporting the Taliban. Pakistan denies any allegation of this sort. It says it does not have any safe havens for terrorists in Pakistan right now. So how do we get past this? Washington thinks there are terror safe havens. Pakistan says no, there aren't. How do you get past this argument and actually get something done?
Well, I think in fact there are safe havens, and the Taliban's families, the leadership, lives in Pakistan. There's no real debating that. Having said that, Pakistan wants to make sure, I mean, one of the reasons Pakistan is there is because of its competition with India, who backs the so-called Northern Alliance. And Trump, I don't think, helped things when he said, well, we want India to play a larger role. That's not very reassuring to Pakistan, for sure. But I still believe that the regional powers all agree on one thing. They want U.S. troops and U.S. bases out of Afghanistan. And that is one of only two demands that the Taliban, the Afghan Taliban have. They want U.S. all foreign troops and bases out, and they want an Islamic government. Those are really their only two demands. And that's everybody in the region wants the U.S. troops out. And U.S. troops are there not just because of Afghanistan, they're because of Iran and because of Pakistan. तो एक गोल जो दोनों तरफ के लोगों के लिए जो मुश्तरक है, तमाम तर जो रीजनल पावर्स हैं उनके लिए भी और तालिबान के लिए भी, वो ये है कि अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन जो फ़ौजी हैं वो अब उस खत्ते से वापस बाहर निकल जाएं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को मज़ीद सपोर्ट करने का और उसको एक बड़ा रोल देने का जो ट्रंप इंतज़ामिया का फ़ैसला है विलियम गुडफेलो की नज़र में, वो इस पूरे सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तानीज़ वी हर्ड इन दीज ओपिनियन साउंड बाइट्स from people on the ground as well. Pakistanis tend to believe that the relationship between Pakistan and the US is very transactional in nature, and it's all based on temporary goals and benefits that the US administration can derive. Now, America is also one of Pakistan's biggest trade partners. It has invested millions of dollars in social development projects and sent a lot of aid through Pakistan's natural disasters. How can this perception be changed, that this relationship is more than just a transaction? Well, it's not a perception, it's a reality. The United States is an unreliable ally, and I think has become more so. And I think that Pakistan needs to be reassured. The United States provides a lot of aid, economic aid and military aid. But the United States initially had tilted towards Pakistan in the old days. We were allies at one point. But the United States, when it needs Pakistan, it's a very good ally. When it doesn't need Pakistan, it leaves. So the United States has not been a very reliable ally. So how can that be changed? That's a good question. Get a side from you. No, but I think the war in Afghanistan has to end. That's a key thing. And of course, there's Kashmir is another key. Those are the two irritants in the relationship. So I do want to ask you one more question, but I want to just go ahead and let our viewers know what you have covered so far. William Goodfellow भी इस बात से मुत्तफिक हैं बहुत से पाकिस्तानियों की तरह कि अमेरिका ने एक काबिल एतमाद साथी बनकर पाकिस्तान का नहीं दिखाया। जब ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया और जब अपना मकसद हासिल हो गया तो फिर पाकिस्तान को तन्हा छोड़ दिया। ये कैसे बदला जा सकता है? इनके ख्याल में सिर्फ तभी बदलेगा जब अफगानिस्तान की जंग ख़त्म होगी। You have worked a lot in Afghanistan. Yes. From your experience, what do you think needs to be done? One or two steps that have to be taken to get this war to end? Well, there are two steps. One is a regional agreement. All the powers have to essentially guarantee the neutrality of Afghanistan. They have to stop funding these various groups. And of course, the U.S. is a participant. The U.S. likes to think we like to think of ourselves as, above the fray, but we're very much part of it. And the other thing is the Afghans have to find a way to reintegrate the Taliban into Afghan society. Afghanistan is shattered at this point. And I was talking with a friend from the UN who worries that it may not be possible to put it back together. You've got India supporting and Russia supporting the Northern Alliance. You've got Pakistan supporting the Taliban and the Pashtuns. It's going to be a real challenge putting the country back together. Get this to work. Thank you very much, sir. As always, a pleasure having you on View 360. और यहाँ आपको बताते चलें कि विलियम गुडफेलो का यही कहना है कि अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म करने के लिए दो बड़े स्टेप्स हैं जो लेने होंगे। एक तो ये कि जो खत्ते की ताकतें हैं वो मिलकर इस मुआहदे पे पहुँचें कि न्यूट्रलाइज़ किया जाए इस इशू को और वहाँ पे एक हुकूमत ऐसी कायम की जाए जो कि न्यूट्रलाइज़ करे इस सारी सिचुएशन को। और दूसरा यह है कि तालिबान को सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाए, उनको वो स्पेस दी जाए वहाँ पर जो कि किसी को भी सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए ज़रूरी है ताकि फिर सिचुएशन को आगे मज़ीद अमन की तरफ ले जाया जा सके। ये थी हमारी आज की
افغان پاکستان حوالے سے اور خاص طور پر سیکرٹری ٹلرسن کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے گفتگو. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج سے 10 روز قبل صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں دہشت گرد حملوں میں جو 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ان میں وائس آف امریکہ کے کیمرہ مین علی نور سیاد بھی شامل تھے، جبکہ ان کے ساتھی صحافی عبدالقادر محمد عبداللہ اس واقعے میں بری طرح زخمی ہوئے اور اس وقت وہ ترکی میں زیر علاج ہیں. وہ ان زخمیوں میں سے ایک ہیں جنہیں ترک فوج نے بذریعہ ہوائی جہاز انقرہ روانہ کیا. عبداللہ نے اسپتال سے ہماری ترک سروس کی صحافی سے بات کی ہے. میں اس وقت اپنے دفتر میں تھا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا. جب کئی گھنٹوں کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا. میں ترکی کی حکومت اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش ہے کہ وہ صومالی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. صومالیہ میں اپنے ہم وطنوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ صومالیہ کے علاوہ ہمارا اور کوئی ملک نہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کر کھڑے ہوں. اس روز کے حملے میں 400 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے. صومالیہ میں دہشت گرد تنظیم الشباب ایک عرصے سے سرگرم ہے اور صومالی صدر نے اس کے خلاف کوششیں مزید تیز کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور دنیا بھر سے اہم خبریں پڑھنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کی دلچسپی کے بہت سے مختلف موضوعات پر فیچرز اور ویڈیو رپورٹس بھی موجود ہوتی ہیں. اور پڑھائی کی ٹینشن میں کالج اسٹوڈنٹس کس طرح ریلیکس کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے ہمارے آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں. اور ہم آپ کو دلی کے اردو بازار بھی لے کے جائیں گے آج. لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے کچھ مختلف حصوں سے پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران ملنے والی اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. شام نے دعویٰ کیا ہے کہ دیر الزور میں امریکہ اور اس کی اتحادیہ فوج کے فضائی حملے میں 14 شہری ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے ہیں. اتحادیہ فوج کے ترجمان نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتحادیہ فوج نے حالیہ ہفتوں میں ایسا کوئی حملہ نہیں کیا. چین کی حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس کے 5 سالہ اجلاس کے اختتام پر پارٹی نے موجودہ صدر شی جن پنگ کے سیاسی نظریات کو پارٹی آئین کا حصہ بنانے کی منظوری دے دی ہے. اس اقدام کے بعد صدر شی جن پنگ کا شمار جدید چین کے سب سے طاقتور رہنماؤں میں سے ہو گیا ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ شام کے شہر ادلب میں ترک فوج کی جانب سے کیا جانے والا آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا ہے، لیکن افرین کی صورتحال اب بھی پریشان کن ہے جو ملک کے تحفظ کے لیے خطرہ ہے. برازیل میں 245 افراد نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ توڑنے کے لیے ایک پل سے ایک ساتھ بنجی جمپنگ کا مظاہرہ کیا. گزشتہ سال 149 افراد کے گروپ نے اسی پل سے چھلانگ لگا کر بنجی جمپنگ کی تھی. آج دنیا بھر میں پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس مرض کے خاتمے کی کوششیں آج کس مقام پر ہیں یہ بتانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سحر ماجد. جی سحر. سارا، آج سے تقریباً 30 سال پہلے تک 1000 بچے روزانہ پولیو وائرس سے متاثر ہو کر معذوری کا شکار ہوا کرتے تھے. اس سال اب تک صرف 12 بچے ہی اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں. ان میں پاکستان میں 5 اور افغانستان میں 7 کیسز سامنے آئے. پولیو کے خلاف بین الاقوامی مہم کی کامیابی کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقل کوششوں کی ضرورت ہے. لیکن اور مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. پوری دنیا میں صرف 2 ہی ملک ایسے ہیں جہاں اس سال بچے پولیو کا شکار ہوئے ہیں، پاکستان اور افغانستان. بین الاقوامی فلاحی ادارے روٹری انٹرنیشنل کے مطابق اس بیماری کی روک تھام کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کوششیں کی گئی ہیں. سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیلتھ ورکرز شہری آبادیوں، دور دراز علاقوں، غرض ہر جگہ پر روزانہ بچوں کو حفاظتی دوا دے رہے ہیں. روٹری انٹرنیشنل پہلا ادارہ ہے جس نے عالمی سطح پر پولیو کے خلاف مہم شروع کی. حالانکہ ایک وقت تھا جب کچھ ملکوں میں پولیو ورکرز کی جان کو بھی خطرہ تھا، لیکن کیرل کے مطابق اب ان حالات پر قابو پا لیا گیا ہے. جس چیز کو ہم نے انتہائی مؤثر پایا وہ متعلقہ کمیونٹی سے ہی ورکرز کا انتخاب تھا، تاکہ وہ کمیونٹیز کے خاندانوں سے رابطہ کریں. اپنی کمیونٹی کے ورکرز پر لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اس مہم کے لیے کام کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مسئلہ اب کافی حد تک حل ہو گیا ہے. اس مہم کا مقصد ہے اس بیماری کا مکمل خاتمہ کرنا اور کم سے کم 3 سال تک اس سطح کو برقرار رکھنا. ہمیں کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پولیو کے ہر کیس پر نظر رکھ سکیں اور اس سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات کر سکیں. مستقل نگرانی اس بیماری پر مکمل قابو پانے کے لیے اہم ہے. پولیو کو جڑ سے ختم کرنا اس کیمپین کا مشکل ترین کام ہے. حکومتوں اور فلاحی اداروں کو اس مہم میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس وائرس کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے.
यही वजह है कि इस साल वर्ल्ड पोलियो डे का मौजू है वी आर नॉट डन येट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा नाइजीरिया वो वाहिद मुल्क है जहां से पोलियो का मुकम्मल खात्मा अभी नहीं हुआ, लेकिन इस साल अब तक वहां से कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया। जी सारा। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है और इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर ही सिर्फ उम्र भर की माजूरी से बचा सकती हैं। थैंक यू सर। और पाकिस्तान में आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा मोहम्मद असाई अर्दगानी का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन बहुत ज़रूरी है। Definitely cooperation between these two countries with a large border and long border that they have is very much important. पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान सरहद के आर पार सफ़र करने वाली आबादी और ख़ास तौर से सरहदी इलाके में मौजूद बच्चों तक पहुंचना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए एक बहुत तवील सरहद शेयर करने वाले इन दोनों पड़ोसी ममालिक के माबैन ताउन इंतहाई ज़रूरी है। हम बाकायदगी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मीटिंग्स का एहतमाम करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंसदाद पोलियो के हवाले से अपनी तजर्बात को शेयर करें और सरहदी इलाके में इम्यूनाइजेशन टीम्स और कैंप कायम किए जा सके। ताहम बड़े पैमाने पर सरहद पार नक्लो हरकत के बायस इस काम को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखना इंतहाई ज़रूरी है। In 2014, Pakistan had 306 positive cases. 2014 में पाकिस्तान में पोलियो के 306 केसेस सामने आए। इस साल अब तक सिर्फ 5 केसेस सामने आए हैं। इस कामयाबी में कई अवामिल ने किरदार अदा किया है। इनमें से अहम हुकूमत की हर सतह पर पॉलिटिकल कमिटमेंट है। मोहम्मद अर्दगानी के मुताबिक पोलियो केसेस में कमी लाने में डोनर्स और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस ताउन के उनके मुताबिक एक शक्ल है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स जो कि पाकिस्तान के हर सूबे में काम कर रहे हैं। और अब चलते हैं पेशावर, जहां आबाद हिंदू शहर में मौजूद अपने तारीखी मंदिरों की बहाली के लिए कोशा हैं। ये मंदिर एक अरसे से बंद पड़े हैं और हिंदू बिरादरी को इनकी मिल्कियत हासिल करने में कई मुश्किलात का सामना है। इस बारे में देखते हैं पेशावर से उमर फारूक की ये रिपोर्ट। पेशावर में 3 किस्म की हिंदू कम्युनिटीज आबाद हैं, जिनमें दरगाह पीर रतननाथ, सर बाल्मीक सभा और राजपूत शामिल हैं, जबकि तीनों कम्युनिटीज की मुश्तरका आबादी 8000 के लगभग है। अनिल कुमार का कहना है कि उनके 3 तारीखी मंदिर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बंद पड़े हैं और इन मंदिरों को खुलवाने के लिए की जाने वाली तमाम तर कोशिशें लाहासिल साबित हुई हैं। और हम लोगों के पास कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कालाबाड़ी में बाल्मीक सभा का मंदिर है वो यूज़ करते हैं। वो लोग हम लोगों को मतलब कोई भी ऐसी मजहबी त्यौहार हो या कुछ भी ऐसा हमने करना हो तो हम वहाँ जाके करते हैं। नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स के रुकन हारून सरबदयाल का कहना है कि हिंदुओं के अक्सर तारीखी मकामात को सैर व तफरीह की जगहों में तब्दील कर दिया गया है, जिनसे हमारे जज्बात मजरूह हो रहे हैं। अभी चाचा यूनुस पार्क को देख लें, ये हमारे 5 तीर्थ हैं, यानी 5 तीर्थ हमारे 5 यात्राएं या 5 हज के मकामात हमारे ये हैं, जो एक पार्क बना दिया गया और उसके साथ अगर छोटी सी एक जगह बची भी है तो वो भी हमारी एक्सेस वहाँ नहीं है। अगर आप आबे जमजम की तरह हमारे लिए जो होली हैसियत रखता है, तो वर्सक रोड पर गोरख डिगी हुआ करती थी, जो अब खुशहाल पार्क के नाम से वहाँ पर जो है ना वो स्विमिंग पूल बना दिया गया है, टिकट उस पर लिए जाते हैं। हारून के मुताबिक पेशावर में आज़ादी से कबल बेशुमार मंदिर हुआ करते थे, मगर आज पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के मजहबी मकामात की देख करने के जिम्मेदार इदारे वफाकी महकमा औकाफ के पास इन मंदिरों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, जहाँ तक जो हमारे रिकॉर्ड में है, जो हम जिसको मेंटेन करते हैं वो तो हमें पता है। और जहाँ पे झांकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेटलमेंट में लोगों ने PTDs बना ली, उसके लिए मैंने अभी एक लेटर लिखा है कि जो जगह मुझे पता है कि ये प्रॉपर टाइटल क्लियर है, कोई इशू नहीं है, मंदिर गौशाला इन चीज़ों की PTD ना तो ये ऑप्शन में मिल सकती है ना ये क्लेम में मिल सकती है, तो इनकी PTD नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है, मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हारून सरबदयाल का कहना है कि मुख्तलिफ महकमों को लीज पर दी गई हिंदुओं की मुक़द्दस इमारतें महकमा औकाफ के लिए आमदन का एक अहम जरिया है। ये न सिर्फ बैनुल अक़वामी जो उन ट्रीटीज़ की जो साइन की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने UDHR में, ICCPR में, दूसरे कॉन्वेंट्स में, ये उसकी खुली खिलाफ वर्जी है कि हमारी इबादत गाहें बजाय इसके कि हमें इबादत के लिए दी जाएँ उसका हम मसरफ़ करें, किसी और पर्पज़ के नाम पर जो वो मिस यूज़ की गई है।
मंदिरों के साथ मुंसलिक ज़मीन को कमाई के लिए इस्तेमाल करने के मामले पर मतरूका वक्फ अमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना है कि इनसे हासिल होने वाला पैसा अक़लियती बरादरी के मजहबी मकामात की बहाली और रसूमात पर खर्च किया जाता है। सदियों पुराने ये मंदिर हिंदुओं की जाए इबादत ही नहीं बल्कि कदीम पेशावर का तारीखी विरसा है, जिसकी हिफाजत और देखभाल में हिंदुओं को शामिल करके इनको बराबरी और मलकियत का एहसास दिलाया जा सकता है, क्योंकि यही इसके असल वारिस हैं। उमर फारूक, उर्दू VOA, पेशावर। वक्त हो रहा है हफ्तावार एजुकेशन सेगमेंट का। अगरचे तालिब इल्म क्लास में ज़हनी तौर पर गैर हाजिर नहीं रह सकते, लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मॉन्ट में रिलैक्स करना कोर्स का हिस्सा है। आइए इस बारे में मज़ीद जानते हैं। मुराकबा, योगा, फुटबॉल, ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मॉन्ट की अच्छी सेहत के लिए वेलनेस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हिस्सा हैं और तालिब इल्मों को इसका क्रेडिट भी मिलता है। इस प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर जेम्स हुसैक के मुताबिक इसकी मदद से क्लासरूम के अंदर और बाहर एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी की हौसला अफजाई होती है। हमने उन्हें कहा कि कैसा होगा अगर हम आपको योगा, तवज्जो से भरपूर और नाकाबिल यकीन ग़िज़ाइयत और फिटनेस मुहैया करें, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। अब मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आया उन्हें इसके मौसर होने पर यकीन था या नहीं, लेकिन ये कामयाब रहा। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता साल 120 नए आने वाले तालिब-इल्मों के साथ शुरू हुआ। इस सेमेस्टर में इसमें तकरीबन 4 गुना इजाफा हो चुका है। तालिब-इल्म शराब और ड्रग से पाक कमरों में रहते हैं और खिलाफ वर्जी करने वाले निकाल दिए जाते हैं। इसे सिले की तरगीब देकर रवैये में तब्दीली लाना कहा जाता है। हम आपको मराद की तरगीब देते हैं, हकीकत में रवैये में मस्बत तब्दीली के लिए आपको अदायगी की जाती है। इन मराहत में जिम का मुफ्त दाखिला, ग़िज़ाइयत और फिटनेस के लिए कोचेज और एक ऐसी ऐप शामिल है जो आपकी सरगर्मियों का रिकॉर्ड रखती है। अगर आप कम से कम 40 बार जिम जाते हैं तो आपके लिए जिम की मुफ्त सहूलत यही मौजूद है। सेहत को फरोग देने वाली सरगर्मियां और क्लासेस ऐसे हुनर सिखाती हैं जो तालिब इल्मों के लिए उनकी ग्रेजुएशन के बाद भी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। फेद लैपिडोस की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और जाने से पहले आपको दिखाते हैं एक दिलेर दादी। 94 साल अमरीकी आयला कैंपबेल ने अपनी सालगिरह मनाई स्काई डाइविंग करके। आयला कहती हैं कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, जो करना है आज ही कर डालो। उन्हें 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाने का इतना मज़ा आया कि वो ये दोबारा करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर आयला के साथ उनकी पोती और पड़पोती भी मौजूद थीं और आयला की ये जो मेमोरेबल बर्थडे सेलिब्रेशन थी, ये इस वक्त इंटरनेट पे भी बहुत शेयर की जा रही है और लोग बहुत इम्प्रेस्ड हैं। मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आपने अगर कोई इस किस्म की इंटरेस्टिंग या रिस्की किस्म की बर्थडे सेलिब्रेशन कभी की है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये था आज का व्यू 360। आपके फीडबैक और आपके आइडियाज़ का हमें इंतज़ार रहता है। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA-Urdu, और आप ट्विटर के ज़रिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @UrduVOA। अब सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।